आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस वीडियो पे आने के लिए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो को, जैसे ये तो 14 मिनट का वीडियो है, 14 मिनट के कुछ सेकंड का वीडियो है, अगर आप इसको सिर्फ 8 मिनट में ही कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपना 1.5x पे वीडियो टर्न कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ। तो आप प्लीज़ वो टर्न कर सकते हैं और अपना टाइम को बचा सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू बी प्रोडक्टिव। थैंक यू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छा अपने लाइफ में करते होंगे और अच्छा करने का सोचते होंगे और आगे भी बढ़ते होंगे। तो आज का ये वीडियो एक बहुत ही क्या कह सकते हैं, प्रोमिनेंट टॉपिक पे है, मेडिटेशन के टॉपिक पे, कि मेडिटेशन क्या है और ये हाइप जो बना हुआ है मेडिटेशन को लेकर के, वो एक्चुअली में सच है या नहीं, और मेडिटेशन का एक्चुअल वर्क क्या है और कैसे किया जा सकता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। इन सारे बातों को आज हम लोग डील करेंगे इसी वीडियो में, और कोशिश करें कि जल्दी डील करें और आप लोग को एक बहुत ही सटीक जवाब मिले आपके जवाबों का। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोग इस वीडियो को पसंद करके लाइक भी कीजिएगा, ठीक है? तो सबसे पहला बात है कि मेडिटेशन क्या है और इसका हाइप क्यों बना हुआ है, ठीक है? तो मेडिटेशन का हिंदी मीनिंग होता है ध्यान। मेडिटेशन का हिंदी मीनिंग होता है ध्यान, और मेडिटेशन एक नया टर्म लाया गया है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के द्वारा, कि मेडिटेशन किया जाए। देखिए, मैं आपको एकदम गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ ये बात कि ये जो पार्ट है ना ध्यान का, मेडिटेशन का, ये इंडिया में बहुत पहले से आ चुका है, बहुत पहले से, मतलब बहुत ज़्यादा पहले से, समझे? और ये अभी तक हम लोग का चल रहा है कि हम लोग का हमेशा, हम लोग हर बात को बोलते हैं, हर बात हम लोग जब भी करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भाई ध्यान से बात कर, ध्यान से चल, ध्यान से खाना खा। तो ये ध्यान कहाँ से आया सर? ये ध्यान आया अटेंशन से, और अटेंशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है फोकस से। तो एक बात हमेशा याद रखना है कि मेडिटेशन और जो ध्यान है, और ध्यान, वो एक बहुत ही ज्यादा ऐसी चीज है वो एक, जिससे अगर आप इनकलकेट कर लिए आप अपने लाइफ में, तो आप बहुत ही ज्यादा अपने आप को एक उच्चतम मार्ग पर पाइएगा, और अपने लाइफ में आप जो भी सक्सेस चाहते हैं, जो भी, मैं गारंटी लिख रहा हूं, गारंटी, जो भी सक्सेस चाहते हैं वो मिलेगा। आज ना कल, कल ना परसों, परसों ना तरसों, मिलेगा जरूर, क्योंकि मेडिटेशन का काम ही होता है आपके सारी एनर्जी को एक जगह इतना सटल तरीके से लगा देना, इतना एक एक जगह लगा देना कि एकदम वो चीज एकदम तुरंत आपको बेनिफिट देने लगती है। और उसका, और मेडिटेशन जो लोग बोलते हैं ना, मैं आपको सही बात बताऊं तो मैं मेडिटेशन का बहुत ज्यादा समर्थक हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेडिटेशन करें, ठीक? तो मेडिटेशन में एक्चुअली में क्या है कि एक ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है कि आपको सिटिंग पोस्चर में बैठना है, डीप ब्रीथ लेना है, ओके, डीप ब्रीथ तक ठीक है, सिटिंग पोस्चर में ही बैठना है। क्यों भाई? मैं लेट करके मेडिटेट करूंगा? अरे मैं चलते चलते मेडिटेट करूंगा, मैं बात करते करते मेडिटेट करूंगा। क्या मैं मेडिटेट नहीं कर रहा हूं? क्या मेरा ये मेडिटेशन नहीं हुआ बात करना? क्या मेरा पढ़ना मेडिटेशन नहीं है? क्या मेरा लिखना मेडिटेशन नहीं है? क्या मेरा सिर्फ बैठना और थॉट्स को आने देना मेडिटेशन नहीं है? या फिर लेट जाना और सिर्फ थॉट्स को अपने अंदर आने देना मेडिटेशन नहीं है? क्या ट्रैवल करना एक मेडिटेशन नहीं है? क्या स्विमिंग करना एक मेडिटेशन नहीं है? हर चीज एक मेडिटेशन है, हर चीज दुनिया के। खा रहे हो, हाथ धो रहे हो, नहा रहे हो, गा रहे हो, बाहर जा रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, छलांग मार रहे हो, हर चीज आपका एक मेडिटेशन है, हर चीज एक मेडिटेशन है। और आज के युवाओं को ये कैसे समझाया जाए कि मेडिटेशन का भाई उपयोग मतलब कितना ज़्यादा है? मैं खुद एक यूथ हूँ, तो मुझे इन बातों का बेनिफिट इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने उन चीज़ों को समझा है, जाना है, परखा है, और आगे अपने आप को मूव करा रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डीपली और अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ। समझ रहे हैं आप लोग?
अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। पहला बात ये कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि मेडिटेशन जो है वो आज का युवा इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि उसको कूल बनना है सिगरेट पी करके, और अल्टीमेटली क्या कर रहा है वो अपने आप को अंदर से हॉट बना रहा है और बाहर से कूल बना रहा है, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, जमाने को दिखाने के लिए, अपने आप को कूल दिखाने के लिए। बाहर से अंदर से वो हॉटेस्ट बॉडी कहलाएगा। आप अपने लंग्स को फुला रहे हो, काला कर रहे हो, खराब कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, दारू पी रहे हो, चरस ले रहे हो, गांजा ले रहे हो। ये क्या है? ये एक तरीके का ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपको सिर्फ मेंटली ही डैमेज नहीं कर रहा है, आपको फिजिकली डैमेज कर रहा है, सोशली डैमेज कर रहा है, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में डैमेज कर रहा है। कॉग्निटिव हो, आप इम्पेयर हो जाइएगा इमोशनली, कुछ टाइम के बाद आपको इमोशंस के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा। ये बड़ी दिक्कत होता है जब कोई भी आदमी किसी एडिक्शन में होता है, तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक चीज बन जाता है। तो इसी प्रॉब्लम्स को छुटाने के लिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है। कैसे किया जाता है? ठीक है, जिंदगी थोड़ा आज हम लोग की फास्ट फॉरवर्ड में चल रही है, काफी ज्यादा तेज चल रही है। ठीक है, काफी ज्यादा ही तेज चल रही है हम लोग की जिंदगी, तो हम लोग सब चीज चाहते हैं कि क्विक हो जाए, हमें चीजें जल्दी से मिल जाए। तो चीजें तो मिल सकती हैं जल्दी और मिलती भी हैं जल्दी, बस उसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज अपना करना होगा, अपने आप को स्लो करना पड़ेगा। अगर आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा फास्ट भागना है, इफ यू वांट टू रन एक्सट्रीमली फास्ट, एक्सट्रीमली, then you have a leisure type focus and a stillness in the mind. Just these two things make extreme difference between you and the other people surrounded by you. By whom you are surrounded with, or by whom you actually want to surround with. Like if you want to be surrounded with those people who are extreme performers in their own fields, then you have these two things only: calm mind, that is called still mind, and the second is the laser focus. लेजर फोकस एक, मैं आपको हमेशा बात बता रहा हूँ, माइंड एक मसल है, इसको प्लीज समझिए। माइंड एक मसल है, जैसे बोन का मसल है, एग्जैक्टली द सेम वे, मतलब बोन नहीं, हैंड का मसल है, द सेम वे माइंड का भी एक मसल है जिसको ट्रेन किया जाता है, कंटिन्यूअसली ट्रेन किया जाता है, और उसके लिए चाहिए कंसिस्टेंसी। अगर आपको मेडिटेशन करना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि फोकस करिए। और वो फोकस आज के टाइम पे अटेंशन का, ये जो दीवानी है लोग, अटेंशन हर लोग को चाहिए, मुझे भी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? आप मुझे देख रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, लेकिन मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, जो सुना रहा हूँ, ये क्वालिटी एडुकेशन में आता है। ये कोई ऐसे वल्गर चीजें नहीं मैं बता रहा हूँ जिससे आपकी लाइफ में ऐसा कुछ खराबी आए, जहां से आपको इतना गंदा इफेक्ट पड़े कि आप उसे सुधारने में आपकी पूरी जिंदगी निपट जाए। ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ और ना ही कोई चाहेगा। ठीक, तो मेरे वीडियो का मोटिव यह है कि मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊं कि मेडिटेशन क्या है, इसको फॉलो कैसे कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो मैं आपको बताया कि मेडिटेशन क्या है। फोकस करना, एक चीज पे फोकस करना, ठीक, काम हो जाता है। लेजर फोकस होना चाहिए, बहुत ही भयंकर आपका फोकस होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाइएगा सर। मैं बहुत ज्यादा रॉ वीडियो बनाता हूँ, मुझे ऐसा ड्रामेबाजी वाली वीडियो नहीं पसंद है। आप टाइम स्टैम्प्स देख लीजिए, आप बहुत ही ज्यादा अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। भैया क्या प्रोडक्टिविटी यार, वो आदमी जो टाइम स्टैम्प्स पे देखते देखते जो वीडियो देख रहा है, वो टाइम स्टैम्प्स पे जो उसको मतलब क्लिप ऑफ द वीडियो चाहिए, उस पर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करने लगता है। क्या ये अटेंशन डिफिसिट नहीं कर रहा है उस आदमी को? मैं आपको फिर से बात बता रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आपको मेडिटेशन करना है और किसी को भी अगर हायर परफॉर्मेंस वाला बंदा बनना है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज करना होगा, फोकस के अलावा कुछ नहीं दुनिया में। मैं आपको लिखित गारंटी दे सकता हूं, दुनिया में कोई भी आदमी, ये मैं वेग अकाउंट में नहीं बोल रहा हूं,
बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड डेटा बता रहा हूँ। कोई भी आदमी जो कि अपने लाइफ में एक्सट्रीम चीज़ें हासिल किया है, मतलब जिसका कोई मतलब तोड़ नहीं है, कोई जिसका तोड़ नहीं है, उन्होंने एक डिफरेंस क्रिएट किया है अपने और रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो कि बिखरी हुई है, जो कि डिस्ट्रैक्टेड है। ठीक है, जो डिस्ट्रैक्टेड है उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि सक्सेसफुल आदमी बहुत ज्यादा फोकस्ड है, कंसंट्रेटेड है, काम माइंड है, और जो विचलित आदमी है वो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और कुछ नहीं है। ठीक है, ब्रूस ली एक टाइम पे कहे थे, मुझे याद है, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था और इवन की एक बुक में भी मेंशन था उनका कोट का कि द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन। नहीं समझ रहे हैं आप? देखिए, द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन। जो सक्सेसफुल वॉरियर होता है, ये जो योद्धा होता है, जीत वाला योद्धा होता है, वो एक एवरेज आदमी होता है विद अ लेजर फोकस। लेजर फोकस, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये ब्रूस ली ने कहा है कि द सक्सेसफुल वॉरियर इज द व्हाट वी कैन से एवरेज पर्सन। वो एक एवरेज पर्सन रहता है जिसके पास एक्सट्रीम फोकस रहता है। बस, वी आर एवरेज पीपल, बट अगर हमारे पास फोकस अटेंशन आ जाए कि मैं एक जगह पे घंटों फोकस कर सकता हूं, घंटों, तो मैं कर सकता हूं। मैं आपको सही बात बता रहा हूं कि अगर अटेंशन डिफिसिट में आप हैं तो आप बड़ी ही दुविधा में आइएगा, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि फोकस ही इकलौती चीज है जो कि आपको आगे बढ़ा सकता है। और फोकस के लिए आपको करना होगा मेंटली प्रिपेयर अपने आप को कंटिन्यूअसली और कंसिस्टेंटली। पर डे आपको इतना टारगेट लिखना है कि मैं 3 घंटा लगातार, बीच में ब्रेक लीजिए, क्योंकि थोड़ा हेल्थ का भी अपना कंसर्न रखना है, चिंता रखना है, तो हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना है, 15 मिनट का, 10-20 जितना हो सके। जितना में अपने आप को आप देख रहे हैं कि रिलैक्स मान रहे हैं, वहां पे अपना ब्रेक को खत्म कीजिए और वहां से फिर अपना वर्क स्टार्ट कीजिए, री-स्टार्ट करिए और फर्दर मूव कीजिए। मूव ऑन करिएगा तो बेटर रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फोकस करना है आपको और हमेशा ट्राई करना है कि हर दिन 3 घंटा का ऐसा ब्लॉग बनाए, 1-1 घंटा करके, या फिर 45 मिनट का वैसा ब्लॉग बनाना है कि 3 घंटा पहुंच जाए। और उसको कंटिन्यूअसली प्रिपेयर करना है अपने आप को कि वो 45 घंटा मैं कुछ नहीं सोचूंगा, सिर्फ जो काम कर रहा हूँ वही सोचूंगा और देखूंगा, पढ़ूंगा, जानूंगा, सोचूंगा, वही कहूंगा, वही खाऊंगा, बात खत्म। और स्वामी विवेकानंद का कोट कह करके मैं इस वीडियो को अपना बंद करना चाहता हूँ कि द डिफरेंस बिटवीन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन एंड ऑर्डिनरी पर्सन इज जस्ट ऑफ वन थिंग, दैट इज द क्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन। कि अगर आप क्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन आपका बहुत हाई है, बहुत ही हाई है, तो आप जीत सकते ही नहीं है। आप सिर्फ जीतेगा नहीं, आप महान ही नहीं बनेगा, आप महानतम आदमी बन जाएगा, जिसका कंपैरिजन लोग आपसे मतलब आम लोग से कर ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, कभी कर ही नहीं पाएंगे। मैं इतना अच्छा से क्लैरिटी से बात कर पा रहा हूँ क्योंकि जान रहा हूँ कि भाई मेरा फोकस यहीं पे है, कंसंट्रेशन यहीं पे है। आप सुन पा रहे हैं मेरे बातों को, अगर आप मेरे बातों को समझ पा रहे हैं, अपने दिमाग में, बुद्धि में डाल पा रहे हैं और बातों को समझ करके आगे मल्टीप्लाई भी कर पा रहे हैं कि भाई ये बंदा कह रहा है, ओके इसका आउटकम ये हो सकता है, तो आप बहुत ही फोकस्ड हैं। इसका मतलब आप काफी फोकस्ड हैं, क्योंकि इस यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस हैं कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा विच वन टू चूज ऑन विच वन टू नॉट। तो किसे चूज करना है, किसे नहीं चूज करना है, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन बन जाता है, कॉम्प्लिकेशन ही बन जाता है, बात समझिए। ठीक है, तो फोकस करना है हमें और मूव करना है आगे, फॉरवर्ड मूव करना है, पीछे नहीं देखना है, कंसंट्रेटेड रहिए हमेशा, कुछ नहीं। और इसी से आपका मेडिटेशन हो जाएगा। कई लोग बोले कि भाई तुम तो खाली कंसंट्रेशन के बारे में बात की, मेडिटेशन तो बातें नहीं की। सर, कंसंट्रेशन आ जाएगा ना तो मेडिटेशन कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेडिटेशन का मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन समटाइम। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने किए हुए एक्शन को या फिर अपने ही पास्ट को देखना, अपने ही एक्शन को, अपने आप को ऑब्जर्व करना। आप अवेयरनेस हो जाते, आप अवेयर हो जाते हो अपने आप को लेकर के। आप पूरे अपने बॉडी के हर एक सेंसेशन को फील कर पाते हो, कहाँ क्या सेंसेट हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो इम्पोर्टेंट है, इजी चीज़ है, बहुत आसानी से कर लीजिएगा, लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस पे करिएगा तो बहुत आसान लगेगा।
रुक जाइएगा तो हार्ड लगेगा, उसके बाद फिर से करिएगा तो और हार्ड लगेगा। तो थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया है इस वीडियो को देखने का और मुझे सुनने का। थैंक यू सो मच।